हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में। चार्ट पैटर्न्स क्या होता है एंड चार्ट पैटर्न को समझने का ट्राई करेंगे कि ये बनता क्यों है, किस तरीके से बनता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। इस वीडियो में मैं आपको जितने भी कंटेंट डिलीवर करने वाली हूँ बेस ऑफ माय एक्सपीरियंस होगा एंड आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपका कोई डाउट नहीं रह पाए। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं। अगर हम यहाँ पे चार्ट को समझने का ट्राई करेंगे, इस चार्ट में हमें कैंडल्स दिख रहा है। ये कैंडल बायर एंड सेलर्स के बेस पे बनता है, बिकॉज बाइंग एंड सेलिंग यहाँ पे अगर आप देखेंगे रेड कैंडल एंड ग्रीन कैंडल, यहाँ पे आपको दो कलर में कैंडल्स देखने को मिल रहा है। वन ग्रीन कैंडल डेट मीन कि बायर्स कैंडल, ओके, एंड रेड कैंडल डेट मीन सेलर्स कैंडल। अगर यहाँ पे जो भी कैंडल्स फॉर्म होता है बेस ऑफ साइकोलॉजी, ओके, एंड यही कैंडल अगर कुछ यूनिटी के साथ कुछ टाइम तक फ्लो करते रह जाता है, प्राइस कुछ टाइम फ्लो करने लगता है, तो ये एक स्ट्रक्चर का रूप लेता है और इसी को बोलते हैं चार्ट पैटर्न्स। ओके, चार्ट पैटर्न्स बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन उसमें आपको कौन सा इम्पॉर्टेंट चार्ट पैटर्न होता है, उसके पीछे साइकोलॉजी क्या होती है, चलिए उसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे इस चार्ट स्ट्रक्चर को समझने का ट्राई करेंगे, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दिस इज़ द डबल बॉटम पैटर्न, ओके, this is the look like it's called a triangle pattern, right? Another one is अगर आप यहाँ पे देखेंगे same condition, this is also a Poland flag pattern, right? This is the double bottom, this is the double top pattern, this is a reversal pattern, right? तो कुछ यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये एक पैटर्न के साथ फ्लो किया है। हमेशा जब भी चार्ट ड्राइव करता है वो पैटर्न में ही ड्राइव करना ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर समझता है। चलिए देखते हैं कि चार्ट पैटर्न्स कितने टाइप के होते हैं। चार्ट पैटर्न बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ अ रिवर्सल चार्ट पैटर्न, ओके, अनदर वन इज़ अ कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न एंड थर्ड वन इज़ अ न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। रिवर्सल चार्ट पैटर्न के बारे में आज समझने वाले हैं कि रिवर्सल चार्ट पैटर्न क्या होता है। रिवर्सल जैसे कि वर्ड से ही पता चल रहा है कि प्राइस जो है वो अब रिवर्स करेगा। ये रिवर्स आपका बाइंग में हो सकता है या फिर ये सेलिंग में हो सकता है। अगर मार्केट रिवर्स बाइंग में कब करेगा, जब वो सेलिंग को कंटिन्यू कर रहा होगा, तो वो सेलिंग प्राइस को अगर सेलिंग प्राइस से चेंज करेगा तो वो बाइंग में जाता है। अगर बाइंग प्राइस में चल रहा है, अगर ये रिवर्स करता है तो वो सेलिंग की तरफ में आता है। इट्स कॉल्ड अ रिवर्सल, ओके। अगर हम देखेंगे कि रिवर्सल चार्ट पैटर्न का मतलब क्या होता है, आपने देखा कि रिवर्सल चार्ट पैटर्न का क्या मीनिंग होता है। रिवर्सल चार्ट पैटर्न बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज़ अ बायर्स रिवर्सल एंड अनदर वन इज़ अ सेलर्स रिवर्सल। बायर रिवर्सल का मतलब क्या है कि अगर प्राइस यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग में प्राइस प्रोसीड कर रहा है, कंटिन्यू सेलिंग की तरफ में प्राइस जो है वो हमारा आ रहा है। अब यहाँ पे कुछ प्राइस ऐसा एक्टिविटी फॉर्म करता है, उसके बाद मार्केट का जो ट्रेंड है वो यहाँ पे बाइंग में कन्वर्ट हो जाता है। इट्स कॉल्ड बुलिश रिवर्सल पैटर्न, ओके। ये हमारा एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। जस्ट इसके अपोजिट अगर प्राइस यहाँ पे अगर हम देखेंगे प्राइस यहाँ पे से बाइंग के तरफ में कंटिन्यू कर रहा है, बाइंग के तरफ में आ रहा है, अब कुछ ऐसा एक्टिविटी यहाँ पे फॉर्म होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, उसके बाद प्राइस जो है वो अपने ट्रेंड को चेंज करेगा और सेलिंग के तरफ में आएगा। इट्स कॉल्ड अ बियरिश रिवर्सल पैटर्न या फिर इसको हम सेलर्स रिवर्सल पैटर्न भी बोल सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं कितने टाइप्स के बुलिश और बेयरिश रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं जो कि एक मेजर एंड इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर बुलिश रिवर्सल पैटर्न की बात करेंगे,
सो इस कॉलम में, एंड दिस इज़ द बेयरिश रिवर्सल पैटर्न। सबसे पहले इसको हम थ्योरेटिकली समझने का ट्राई करते हैं, फिर चार्ट में मैं आपको प्रैक्टिकली बता के दिखाऊंगी कि आप इसको किस तरीके से। सबसे पहले इसको थ्योरेटिकली हम देखेंगे चार्ट में कि ये किस तरीके से बनता है, इसके बाद प्रैक्टिकल मैं आपको एग्जांपल शो करूँगी। सो दिस इज़ द कॉलम ऑफ बुलिश चार्ट पैटर्न, ओके। This is the column of bullish chart pattern and this is the column of bearish chart pattern. बुलिश चार्ट पैटर्न कब बनता है? हमेशा सेलिंग मार्केट में बनता है। दिस इज़ ऑलवेज रिमेंबर डैट कि हमेशा जब भी सेलिंग मार्केट होगा तो इस मार्केट में ही हमें बुलिश चार्ट पैटर्न हमें हमेशा बॉटम में देखने को मिलता है, ओके। बेयरिश चार्ट पैटर्न हमेशा हमें टॉप में देखने को मिलता है, मतलब बाइंग मार्केट में देखने को मिलता है। और इस मार्केट में अगर कहीं पे भी बेयरिश स्ट्रक्चर फॉर्म होता है सो प्राइस का हाईली चांसेस होता है कि मार्केट वहाँ से सेलिंग में कंटिन्यू करेगा। एंड सेम कंडीशन यहाँ पे भी होता है कि अगर कोई भी यहाँ पे स्ट्रक्चर बाइंग का बनता है तो मार्केट बाइंग में कंटिन्यू करेगा। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे बुलिश पैटर्न के बारे में, वन इज़ एंड वेरी गुड पैटर्न इज़ अ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब ये कैसे बनता है इसको अपन अभी समझने वाले हैं। अनदर वन इज़ अ डबल टॉप पैटर्न, या फिर ये हमारा एक एम पैटर्न भी होता है, लाइक दिस इज़ द डबल टॉप पैटर्न एंड दिस इज़ ऑल्सो अ डब्ल्यू पैटर्न, ओके। फोर्थ इज़ अ ट्रिपल बॉटम पैटर्न एंड 5 वन इज़ अ डायमंड पैटर्न, ओके। सो डायमंड पैटर्न लुक लाइक कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर में होता है एंड मार्केट इसके बाद अपने ट्रेंड को प्रॉपर कंटिन्यू करता है चेंज करके। सो ये हमारा बुलिश पैटर्न है जो कि हमेशा बेयरिश मार्केट में बनता है। उसके बाद मार्केट अपने प्राइस को जो प्राइस जो है वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज करता है एंड वहाँ से एक न्यू ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। सो व्हाट इज़ अ बेयरिश पैटर्न? सो बेयरिश पैटर्न हमेशा अगर आप देखेंगे सो फर्स्ट इज़ अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न, दिस इज़ द हेड एंड शोल्डर पैटर्न। जस्ट इसके अपोजिट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमने डबल टॉप लिया था ना, तो ये हमारा ऐसे लुक लाइक अ डबल ये हमारा डबल बॉटम था ना, तो ये हमारा डबल टॉप हो जाएगा। थर्ड वन इज़ कि ये डब्लू था ना, तो जस्ट इसके अपोजिट हमें एम पैटर्न देखने को मिलेगा, राइट। 4 वन इज़ कि हमने जो यहाँ पे ट्रिपल बॉटम पैटर्न देखा था तो अब हमें ट्रिपल टॉप पैटर्न देखने को मिल जाएगा। एंड अनदर वन इज़ कि यहाँ पे ऑल्सो डायमंड पैटर्न, यहाँ पे कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद प्राइस जो है वो अपने ट्रेंड को चेंज करेगा। सो अभी इस वीडियो में अपन सिंपल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न एंड हेड एंड शोल्डर पैटर्न सिंपल हम इस पॉइंट को समझने वाले हैं। एंड अगर आप आगे चल के देखेंगे तो जितने भी आपको पैटर्न्स दिखते हैं वो सारे पैटर्न्स इसमें कंक्लूड हो जाते हैं। इसके अलावा मतलब कि जितने भी पैटर्न्स बनते हैं मार्केट में वो सारे पैटर्न्स इस पैटर्न में आ जाते हैं। बिकॉज अभी आगे की जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी, जैसे मान लीजिए आप एम पैटर्न को ऐसे मार्क करते हैं बट एक्चुअली में ये एम पैटर्न लुक लाइक कुछ इस टाइप से बनता है या फिर इस टाइप से बनता है। सॉरी, दिस इज द पुष्पा स्टाइल एम पैटर्न, राइट। डब्ल्यू पैटर्न सेम कंडीशन की मार्केट डब्ल्यू पैटर्न इस तरीके से बनाता है या फिर इस तरीके से बनाता है। तो जब डबल डब्ल्यू, ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज द वन डब्ल्यू एंड दिस इज द अनदर डब्ल्यू, जब यहाँ पे डबल कंडीशन मिलता है तो मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज करता है। सो ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन होगा जो कि आप आगे की वीडियो में समझेंगे। आज के वीडियो में अपन सिंपल बात करने वाले हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में, ओके। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आइए समझते हैं सबसे पहले कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये जो हमारा नेगेटिव हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ये बनता है, इसके बाद मार्केट अपने ट्रेंड को क्यों चेंज करता है, ऐसे क्या एक्टिविटी होता है। सो प्राइस अगर
कंटिन्यूएशन यहाँ पे सेलिंग की तरफ में चल रहा होता है। अब अगर आप ये सेलिंग को समझने का ट्राई करेंगे, सो मार्केट ऑलवेज अपने लोज को ब्रेक कर रहा है, एक बार भी मार्केट अपने हाई को ब्रेक करने में इंटरेस्टेड नहीं है, राइट। सो अब जब भी प्राइस अगर यहाँ पे न्यू लो क्रिएट नहीं करता है, जो कि यहाँ पे पहले हमेशा अपने सपोर्ट जो लो पॉइंट है उसको ब्रेक कर रहा है, सो अब अगर प्राइस यहाँ पे न्यू लो क्रिएट नहीं करके अगर न्यू हाई क्रिएट करता है, सो यहीं पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जो फॉर्म है और जो कंसेप्ट है वो आता है। सो हेड एंड शोल्डर बेसिकली इसका नाम दिया गया क्या कि अगर प्राइस जो है, प्राइस का स्ट्रक्चर अगर सेलिंग में लोअर लो पैटर्न में जा रहा है, अब ये न्यू लो लगाने में इंटरेस्टेड नहीं है और न्यू हाई के तरफ में अगर प्रोसीड होता है, सो इस कंडीशन को एक हेड एंड शोल्डर बोला गया, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की प्राइस जो है यहाँ पे ये हमारा हेड हुआ, ये दोनों शोल्डर हुआ और प्राइस यहाँ से एक बाइंग के तरफ में कंटिन्यू करेगा। ओके, सो दैट्स अ रीज़न कि इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिया गया नाम। बेसिकली प्राइस जो है वो अगर यहाँ पे लोअर लो फॉर्म कर रहा है, सो अगर लोअर लो बंद किया तो डेफिनेटली हायर हाई में जाएगा, या फिर वो प्राइस जो है वहाँ पे एक न्यूट्रल फॉर्म में होकर के रह जाएगा। बट न्यूट्रल फॉर्म में लॉजिक क्या होगा कि हाई ब्रेक नहीं होगा, बट यहाँ पे हाई ब्रेक होगा। ओके, सो थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे कि अगर यहाँ पे कोई भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन के अगर ब्रेकआउट आता है, सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर यहाँ पे कोई भी ब्रेकआउट आता है ऐसे कंडीशन में, तो ये जितने भी पॉइंट का मोमेंटम होता है, ओके, इसी मोमेंटम का ये अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80% यहाँ पे मूव आता है। सो आपकी जो अगर यहाँ पे एंट्री बन रही है, सो यहाँ पे स्टॉप लॉस बिलो दिस पॉइंट आफ्टर ब्रेकआउट हमारा एंट्री एंड स्टॉप लॉस इस पॉइंट। अब आप इस ट्रेड को कब तक राइड कर सकते हैं, जब तक मार्केट फर्दर नेक्स्ट लोज को ब्रेक नहीं करता। बट ये कंफर्म है कि 70 to 80% अगर प्राइस जो है यहाँ पे एक फ्लो में कवर करेगा, इसके बाद प्राइस जो है करेक्शन स्टार्ट कर देगा एंड फर्दर नेक्स्ट करेक्शन के बाद प्राइस मोमेंटम को कंटिन्यू करता है। ओके, सो सेम कंडीशन की प्राइस अगर बाइंग के तरफ में जा रहा है, ओके, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है। ओके, सो अगर प्राइस अब न्यू ब्रेकआउट करने में इंटरेस्टेड नहीं है और ब्रेकडाउन के तरफ में आ रहा है, सो ये हमारा एक नेगेटिव साइन होता है, बेयरिश साइन होता है, जिसके बेस पे प्राइस जो है वो नीचे की तरफ में आता है और यहाँ पे एक हमारा कुछ लुक लाइक इस टाइप का यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है वो फॉर्म होता है और प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ में अपने आप को कंटिन्यू करता है। अब यहीं पे जो यहीं से स्टार्ट होता है एक ट्रेंड लाइन का भी, कि जब भी प्राइस अगर नीचे आता है तो जब लोअर लो फॉर्म करता है तो एक ट्रेंड लाइन के थ्रू यहाँ पे नीचे की तरफ में प्रोसीड करता है। सो चलिए समझते हैं अब इसको चार्ट में। हमेशा आपको एक पॉइंट का ध्यान रखना है कि आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमेशा ट्राई करना है बाइंग में फाइंड आउट करने का नेगेटिव के लिए, ओके, एंड हमेशा बॉटम में फाइंड आउट करना है पॉजिटिव के लिए, तब जा कर के आप एक परफेक्टली लेवल पे एंट्री ले पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे समझेंगे तो प्राइस जो है यहाँ पे बाइंग के तरफ में जा रहा है, ओके, दिस इज़ द न्यू हाई, राइट। अब मार्केट जो यहाँ पे सेलिंग किया, राइज हुआ, अब न्यू हाई लगाने में इंटरेस्टेड नहीं है, राइट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, सो न्यू हाई यहाँ पे फॉर्म नहीं हुआ और जैसे ही अगर इस लोज को ब्रेक किया प्राइस, इमीडिएटली यहाँ पे आपको एक सेलिंग के तरफ में फॉर्म हुआ। आप बेसिकली स्ट्रक्चर क्या देखते हैं, दिस इज़ द हेड एंड शोल्डर, बिल्कुल क्लियर कट स्ट्रक्चर देखते हैं, बट थोड़ा सा आपको प्राइस कभी भी इतना क्लियर कट नहीं स्ट्रक्चर बनाता है, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे प्राइस जो है वो कुछ इस तरीके से कभी बनाएगा, कभी कुछ इस तरीके से बनाएगा, राइट।
कभी कुछ इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म होता है। तो ये जो कुछ स्ट्रक्चर है वो हमेशा डिफरेंट डिफरेंट एंगल के थ्रू बनता है एंड इसको आपको फाइंड आउट करना होता है। अब आप इसको कौन से टाइम फ्रेम पे सिलेक्ट करेंगे, सो आप इसको कोई भी टाइम फ्रेम पे सिलेक्ट कर सकते हैं। बात वही हो गया कि आप जितने बड़े यहाँ पे अपने बर्तन को रखेंगे उसी हिसाब से आप उसको उठा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम के बेस पे फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसका जो एफिशिएंसी होगा ट्रैवल करने का वो 1 मिनट के अकॉर्डिंग ही वो मोमेंटम को कंटिन्यू कर पाएगा, 1 मिनट के अकॉर्डिंग ही वो मूव को देगा। अगर आप उसको 1 डे टाइम फ्रेम के बेस पे देख रहे हैं तो 1 डे के बेस पे आपको पॉइंट वाइज मोमेंटम देगा। तो स्ट्रक्चर सेम है, बस डिफरेंस क्या है कि आप उसको देख कौन से टाइम फ्रेम पे रहे हैं, मोमेंटम आपको उसी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मिलेगा। ओके, सो अब अगर हम यहाँ पे चार्ट में देखें तो अब यहाँ पे हाई क्रिएट हुआ, न्यू हाई क्रिएट नहीं हुआ। अब ये लो को यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक किया, यहाँ पे सेलिंग के तरफ में आया। अब ये सेम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे सेम सेलिंग को समझेंगे ना, इस पॉइंट पे थोड़ा सा समझेंगे कि यहाँ पे लोअर लो पैटर्न फॉर्म करते हुए प्राइस जो है वो आ रहा है, लोअर लो पैटर्न फॉर्म कर रहा है ना। अब प्राइस जो राइज हो रहा है तो एक भी न्यू लो लगाने में कहीं पे भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो यहाँ पे ऑल्सो अगर आप देखेंगे ना, लो न्यू नहीं लगाया, मार्केट ने जैसे ही इसको निकाला तो आपको एक न्यू हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखा एंड मार्केट ने इसको रिवर्स किया। ये क्यों काम किया दोनों प्लेस पे? बिकॉज ऑफ कि हम मार्केट के उस स्ट्रक्चर को उस पॉइंट पे फाइंड आउट कर रहे हैं जहाँ पे प्राइस का अगर हमें बाइंग के तरफ में है तो सेलिंग का अगर स्ट्रक्चर बनता है टॉप में आके तो बहुत ही एक गुड प्लेस होता है जहाँ से मार्केट रिवर्स करता है। अब सेम लॉजिक को देखेंगे, एक बार भी प्राइस अपने लोज को ब्रेक नहीं कर रहा है, राइट? यहाँ पे लो को नहीं ब्रेक कर रहा है, दिस इज़ द अनदर हाई ब्रेकआउट, राइट? सो दिस इज़ द लो पॉइंट। अब अगर आप इस पॉइंट को समझेंगे, सो अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं दिस इज़ द कि प्राइस यहाँ पे एक अनदर कन्फर्मेशन क्रिएट किया, न्यू हाई क्रिएट नहीं किया। दिस इज़ बिकॉज ऑफ गैप अप कंडीशन, डेट्स वाई मार्केट ने यहाँ पे इमिडिएटली ओपन हुआ एंड फिलअप कर दिया, राइट? सो दिस इज़ द इन केस ऑफ गैप अप, जब प्राइस इसके अंदर आ गया। सो अब सेम स्ट्रक्चर को देखेंगे, मार्केट लो को ब्रेक कर रहा है, सो प्राइस ने यहाँ से फर्दर नेक्स्ट कंटिन्यू किया, राइट? अब अगर सेम लॉजिक को यहाँ पे चार्ट के साथ समझेंगे, एक बार भी मार्केट अपने हाई को ब्रेक करने में इंटरेस्टेड नहीं है, एक बार भी इंटरेस्टेड नहीं है, लोअर लो लोअर लो लोअर लो, राइट? यहाँ पे अगर आप सेम चीज़ देखेंगे, हायर यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर फॉर्म किया क्या कि यहाँ पे सेलिंग, ओके सेलिंग, सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि जब ये डिप लिया तो इसने हाई ब्रेक नहीं किया, ओके? यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, बट ब्रेकआउट पे आपको एंट्री कब लेना है, ब्रेकडाउन पे कब लेना है? जब मार्केट प्रीवियस लो को या फिर हाई को ब्रेक करेगा। हाई ब्रेक नहीं हुआ, डेट्स वाई ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो कंप्लीट नहीं हुआ, डेट्स वाई मार्केट ने यहाँ से रिवर्स नहीं किया। सेम लॉजिक यहाँ पे आगे भी देखेंगे, प्राइस यहाँ पे एक भी हाईज को ब्रेक नहीं कर रहा है, एक भी हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है। सो जब प्राइस यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर में यहाँ पे हाई को अगर ब्रेक करता है, सो इन बिटवीन डेड कंडीशन मार्केट यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म करेगा एंड प्राइस वहाँ से रिवर्स करेगा। सेम लॉजिक, मार्केट ने गैप अप क्रिएट किया, गैप डाउन क्रिएट किया एंड आफ्टर प्राइस ने एक स्पाइक दिया। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना, हायर हाई पैटर्न, राइट? सो अब प्राइस जो राइज हो रहा है वो हाई लगाने में इंटरेस्टेड नहीं है, लो ब्रेक किया। सो आफ्टर लो ब्रेक डाउन प्राइस रीटेस्ट किया एंड कंटिन्यूएशन के साथ फॉल किया। अब सेम लॉजिक देखेंगे, यहाँ पे लो लगाने में प्राइस इंटरेस्टेड नहीं है, हाई ब्रेक किया। सो अब अगर हम इस चार्ट को यहाँ पे देखते हैं ना, दिस इज़ द अनदर कंडीशन कि अगर ये हाई ब्रेक करता है, सो इस कंडीशन में यहाँ पे प्राइस ने यहाँ से यहाँ तक का एक मोमेंटम दिया। जब तक प्राइस इस लो को होल्ड करके रखेगा तब तक प्राइस का जो
मूव है वो बाइंग के तरफ में ही एक्सपेक्टेड होता है। अब यहाँ पे सेम लॉजिक देखेंगे, लोअर लो एक बार भी प्राइस हाई को ब्रेक करने में इंटरेस्टेड नहीं ले रहा है। जब इसने हाई ब्रेक किया, डिप लिया, ओके, सो दिस इज़ द अनदर हेड एंड शोल्डर पैटर्न एंड मार्केट ने यहाँ से एक हमें मोमेंटम को कंटिन्यू किया। सेम लॉजिक आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द आवरली टाइम फ्रेम, ओके, दिस इज़ द आवरली टाइम फ्रेम, एंड अगर हम यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम के बेस पे देखते हैं, सो हमेशा आपको बाइंग मार्केट में सेलिंग के लिए फाइंड आउट करना होता है एंड सेलिंग में बाइंग के लिए। फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे लोअर लो फॉर्म करे, एक बार भी मार्केट हाई को ब्रेक नहीं कर रहा, राइट, यहाँ पे एक बार भी प्राइस जो है वो हाई को ब्रेक करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तभी तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा ना, राइट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया। अब प्राइस जो है, अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर को देखेंगे, यहाँ पे डिप लिया, जब प्राइस इस रेजिस्टेंस को, ये जो हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है कुछ इस स्ट्रक्चर में बना है, जब इसका ब्रेकआउट किया सो प्राइस यहाँ से बहुत ही अच्छा सा एक मूव यहाँ पे फॉर्म किया। अब ये रनिंग मार्केट में प्राइस एक बार भी अपने लोज को ब्रेक नहीं कर रहा है, हाई ब्रेक कर रहा है, हाई ब्रेक कर रहा है। दिस इज़ द अनदर हाई के मार्केट ने एक मोमेंटम दिया, डीप मोमेंटम। अब प्राइस जो राइज हुआ, अब न्यू हाई लगाने में इंटरेस्टेड नहीं है। सो इन डेड कंडीशन मार्केट जो है वो यहाँ पे सेलिंग डाइवर्जन फॉर्म हुआ एंड मार्केट ने यहाँ से एक हमें सेलिंग का मोमेंटम दिया। एग्जैक्टली यहाँ से हमें बाइंग का स्पाइक मिला, यहाँ से सेलिंग का स्पाइक मिला। सो दिस इज़ द साइकोलॉजी ऑफ कि आप किस तरीके से हेड एंड शोल्डर पैटर्न को फाइंड आउट कर सकते हैं। जहाँ पे भी अगर आपको मार्केट में नेगेटिविटी देखने को मिलेगा, जहाँ से भी प्राइस जो है वो आपको एक नीचे आते हुए दिखेगा, ओके, सो प्राइस वहाँ पे एक सेलिंग एक्टिविटी फॉर्म होता है, स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसकी वजह से आता है एंड ऑलवेज टॉप पे ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ये स्ट्रक्चर कॉमन सी बात है इसलिए फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ ये ट्रेंड को रिवर्स करता है। जब मार्केट लोअर लो से हायर हाई में कन्वर्ट होगा तभी तो ये स्ट्रक्चर बनेगा ना, राइट, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न तभी तो बनेगा। डेट्स वाई ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो हमारा पैटर्न है, ये इम्पॉर्टेंट पैटर्न होता है क्योंकि ये हायर हाई से लोअर लो में चेंज होता है एंड मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है एंड जो ये हायर हाई से लोअर लो में जो चेंज होता है एंड ये हमारा एक हेड, ओके, एंड दिस इज़ द अनदर शोल्डर, ओके। डेट्स वाई इसका एक नाम दिया गया कि जब भी प्राइस अगर अपने हाई प्राइस को ब्रेक नहीं कर पाए और लो को ब्रेक करे, सो इस कंडीशन में मार्केट एक हमारा हेड एंड शोल्डर, एंड अगर प्राइस लो को ब्रेक नहीं कर पाए और हाई को ब्रेक कर पाए, सो इस कंडीशन में हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि आप इस पे एक्यूरेट एंट्री कैसे ले सकते हैं एंड एक कैलकुलेशन को समझने का ट्राई करेंगे कि अगर यहाँ पे कोई भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ, सो प्राइस ने ये जो हमारा मोमेंटम दिया है, सो इस मोमेंटम का यहाँ पे हमारा जो प्राइस यहाँ पे ये जो मोमेंटम देगा वो 70% का ही मोमेंटम होता है और इसकी एक्यूरेसी वेरी हाई होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको जस्ट एक चार्ट शो करते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे मार्केट ने एक मोमेंटम दिया, अब यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक किया, एक यहाँ पे एक आपका मोमेंटम बना, दूसरा प्राइस राइज हुआ एंड अनदर मोमेंटम। अगर इस मोमेंटम के इस वेव को अगर हम समझेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये हमारा इक्वल बना, राइट। सो ये हाईली चांसेस होता है, अगर हम आपको आगे नेक्स्ट यहाँ पे दिखाते हैं, जहाँ पे भी मार्केट अगर अपने पैटर्न एंड ट्रेंड को चेंज करेगा, ठीक है, तो ये हमेशा एंड हमेशा ये पैटर्न जो है आपको देखने को मिलता है। मार्केट ने यहाँ पे जो पैटर्न बनाया ना, तो ब्रेकडाउन के बाद प्राइस जो है वो यहाँ पे सेम पॉइंट का मूव दिया। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द हाई, ओके, एंड दिस इज़ द अनदर पैटर्न डीप एंड दिस इज़ द नेक्स्ट मोमेंटम। लो ब्रेक किया, राइट। सो ये जो हमारा यहाँ पे जो जितने पॉइंट का मोमेंटम है वो सेम मोमेंटम आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा।
बट आपकी इसमें एंट्री कैसे होगी, ये स्टॉप लॉस कैसे होगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, कुछ भी आपको नॉलेजेबल लगा, सो वीडियो को डेफिनेटली लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो के लिए। बिकॉज ऑफ कि जितने भी पैटर्न्स होते हैं, पैटर्न के बेस पे आप कैसे एंट्री फॉर्म कर सकते हैं, वहाँ पे कैसे आप एंट्री इनिशिएट करते हैं। सो आप अगर आप एंट्री करते भी हैं तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, परफेक्टली आप टारगेट कौन से प्लेस पे बुक करेंगे, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स अपकमिंग वीडियोस में बताने वाली हूँ। सो आप वीडियो को डेफिनेटली से लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू।